नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनते हैं। ये योग वशिष्ठ की कहानी है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी एक फॉरेस्ट थी, एक विशाल फॉरेस्ट, जिसके अंदर एक व्यक्ति था जिसके 1000 हाथ पैर थे और हाथ में एक गदा थी। अब ये व्यक्ति अपने आप को उस गदा से मारता और उस कारण से जो उसको दर्द होता तो वो रोता। और थोड़ी देर बाद उस गदा से वो फिर डरता और डर के पैनिक में उससे बचने के लिए वो भागता इधर उधर। जब इधर उधर भागता तो कभी वो एक अंधे कुएं में गिर जाता, कभी वो एक कटीली झाड़ियों के एक छोटे फॉरेस्ट में उसमें चला जाता, कभी वो आम के बाग में चला जाता। मतलब इस तरह से वो बेचैनी हालत में घूमता ही रहता था। तो मैंने उसको देखा और अपने खुद की जो पावर्स हैं उनको इन्वोक करते हुए, उनको जागृत करते हुए मैंने उससे पूछा। मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो पहले तो रेस्टलेस तो था ही, वो रोया, कैथारसिस हुआ और रोने के बाद जोर जोर से हंसने लग गया। और उसके बाद एक एक करके अपने जितने भी उसके लिम्स थे, उसके हाथ पैर थे, उन सबको अपने शरीर से अलग करने लग गया। ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे। कुछ थे जिन्होंने ये सवाल किया कि मैं कौन हूँ, और वो अज्ञान से ज्ञान की ओर चले गए। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपना दुश्मन माना और इस कारण से वो उस अज्ञान में बने रहे। कहानियाँ ख़त्म हो गई। तो इसके अंदर मैं जो हूँ, मैं उस इंक्वायरी के ज्ञान को रिप्रेजेंट करता हूँ जो कुआं है। वो कुआं नर्क है, जो आम का बाग है वह स्वर्ग है, और जो ये जो आदमी है जिसके 1000 हाथ पैर हैं, ये माइंड है जिसके अंदर की हजारों लाखों असंख्य लेटेंट टेंडेंसीज हैं, छुपी हुई प्रवृत्तियां हैं, जिस कारण से ये माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। कभी ये स्वर्ग की अनुभूति करता है, कभी नर्क की अनुभूति करता है, कभी ये इन संसार में जो कि इस बुशी फॉरेस्ट, कटीली फॉरेस्ट द्वारा बताया गया है, कभी वो इस कटीली फॉरेस्ट में संसार की रिलेशनशिप्स की वजह से अपने आप को पीड़ित पाता है और इसी के अंदर वो घूमता रहता है। बहुत कम होंगे इनमें से जो कि अपने इन लेटेंट टेंडेंसीज़ को काटेंगे। जब इन टेंडेंसीज़ को अपने से अलग करेंगे तो उसके जो परिणाम हैं, दर्द होना, चोट लगना, रोना, डरना, डर के विचलित होकर भागना और फिर कुएं में गिरना या कंटीली झाड़ियों में फंस जाना,
जब लेटेंट टेंडेंसीज चली जाएंगी तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप हमारे जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि ये सब इन टेंडेंसीज का, इन प्रवृत्तियों का परिणाम है। इसकी जो सीख मिली है वो बड़ी अच्छी सीख है, और ये है कि जो माइंड, जो मन अज्ञान में है और वहाँ खुश है, उसको ज्ञान हमेशा एक दुश्मन लगेगा। दूसरी बात कि जो व्यक्ति जग छोड़ देता है, ये दुनिया छोड़ दिया, चले गए हिमालय में, रिनाउंस कर दिया, ये रिनाउंसिएशन जो है, ये अगर इसको सही तौर से समझा ना जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा दुख ही होगा। इधर से उधर व्यक्ति भागेगा, मगर कभी कुएं में गिरेगा, कभी कहीं कभी कहीं। इसमें पापा जी की एक कहानी थी जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि वो कहीं हिमालय में कहीं यात्रा के लिए गए थे और किसी एक कारण से एक योगी के पास उसके हट में रुके। जब वहाँ रुके तो उन्होंने पाया कि ये जो योगी है, उस संसार से जो इसको जन्म से मिला, उस संसार से भाग करके यहाँ आया है, मगर यहाँ आने के बाद भी उसने जो जो वहाँ छोड़ा था वो सारा यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लिया, दोबारा से बना लिया। तो यदि ज्ञान रिनाउंसिएशन के बारे में हमको नहीं है, त्याग क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये हमको नहीं है, तो हम एक जगह त्याग की अनुभूति तो कर लेंगे, पर दूसरी जगह जाके वहाँ पे फिर से वही करेंगे, वही गदा से अपने आप को मारेंगे और वही परिणाम होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम रिनाउंसिएशन को समझें। ये रिनाउंस करना क्या है, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि अगर छोड़ना है तो छोड़ना क्या है। हम कह सकते हैं प्रवृत्तियाँ, पर प्रवृत्तियाँ भी फिर किसकी, इन चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। शुक्रिया।